द्रौपदी और पांडव कुटीर में आए हैं। उन्होंने देखा है कि उनके 5 बच्चे का सर छेद हो गया है और बच्चे मर गए हैं। तब वो विलाप करती है। द्रौपदी माँ है और अपने बच्चों का शरीर ऐसे देख के, धड़ ऐसे देख के रोना शुरू किया है। वो चिल्ला रही है, बिलख रही है, विलाप कर रही है। उसी समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया है। भीमसेन और युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल ने प्रवेश किया है। सबने ये दृश्य देखा है। सबके आंखों में, नयन में जल है। सब यही सोच रहे कि क्या करें। और अर्जुन उसी समय द्रौपदी को बोला है कि आप चिंता ना करें, हम वो दुष्ट को ले आएंगे जिसने ये खराब और भयंकर अति घोर पाप किया है। उन्होंने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए हैं और वहां आने के बाद द्रौपदी को बताया है कि ये घोर पापी है जो आपके बच्चों को मारा है। लेकिन देखो नारी का हृदय कैसे होता है कोमल। सती नारी होती है ना, वो कैसे होती है। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा है द्रौपदी जी ने, तो द्रौपदी ने अपने एक तरफ बच्चे जो मरे हैं वो देख रही है, दूसरी तरफ अश्वत्थामा के ऊपर नजर है और वो बोल रही है, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, यानी इनको छोड़ दो, ब्राह्मण तो सदा ही गुरु है, भूदेव तो सदा ही गुरु है। भूदेव कुछ भी करे वो ना देखो, वो भूदेव है, यही काफी है। अगर हम इनको मार देंगे ना तो द्रोण की पत्नी का आधार चला जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य का तो वहां देह गमन हो गया, धाम में पहुंच गए हैं। अब गुरु पत्नी जो अकेली है उनका आधार ही गुरु का बच्चा है, वो गुरु का बेटा है जो अश्वत्थामा है। अगर हम इनको ही मार देंगे तो गुरु पत्नी का आधार छीन लेंगे। कोई ब्राह्मण पत्नी का आधार, कोई ब्राह्मण माँ का बेटा छीनना, ये तो बहुत बड़ा अघोर पाप है। ये घोर पाप से कोई फिर बचा नहीं पाएगा, इसलिए आप उनको छोड़ दो। और इस प्रकार भगवान को पूछा गया है, अर्जुन ने पूछा है, तो भगवान ने क्या बोला है, अगर कोई ब्राह्मण है और अधम से अधम ये कृत्य किया है कि बच्चों को मारा है, मासूम बच्चों को, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण है और घोर पाप भी किया है लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे मारना नहीं चाहिए। भगवान दोनों तरफ सलाह दे रहे हैं। अर्जुन बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भगवान? तो भगवान ने बोला, मैंने बोला था जब वहां पकड़ा है वहीं पे मार दे, उसको लेकर के यहाँ आना नहीं था। अब जहाँ द्रौपदी बोल रही है कि नहीं उनको मारो मत, ये ब्राह्मण का बेटा है, भूदेव है, तो आप उनको मार नहीं सकते। तो उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर पे जो मणि लगा हुआ था जन्म से, उसे खींच लिया है, उनके बाल को मुंडन कर दिया है और उनको ऐसे ही निकाल के बाहर प्रदेश से निकाल दिया है। और कहते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है ना तो उसको एक तमाच मारो, उससे ज्यादा है कि भरी सभा में उसका अपमान करो, वो सबसे बड़ा अपमान रहता है उसका। और इस प्रकार अश्वत्थामा को विदा करा गया है। यहाँ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उसका अपमान हुआ है। उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई है, भगवान के चरणों में अपनी गुहार लगाई है, प्रभु मेरे पेट में जो गर्भ है, पांडव वंश का एक आखिरी बीज है, वो जलाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने देखा तो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है। भगवान ने क्या किया, एक अंगुष्ठ जितना स्वरूप धारण करके गर्भ में अंदर प्रविष्ट हो गए और जो गर्भ था उत्तरा के गर्भ में उसका उन्होंने रक्षण किया है और वो ब्रह्मास्त्र जो था उसको विफल किया है। भगवान के सिवाय कोई ब्रह्मास्त्र का वो विफल नहीं कर सकता। अब देखिए उत्तरा का गर्भ जो मर ही गया था, जो अचेत ही हो चुका था, फिर से वो चेतन में आया है। क्यों? कि उसने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए हैं और इसीलिए वो फिर से जन्म लिया है।
अब उत्तरा ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान द्वारिका गमन के लिए जा रहे हैं। वहां पे कुंती जी उनके सामने आ गई है। कुंती उनकी बुआ है, फिर भी वहां प्रणाम करके भगवान को बोलती है कि आप हमारे गुरुदेव हो, अगर पृथ्वी में कोई भगवान है तो आप ही है। बस आप एक काम करो, ना जाइए द्वारिका मत जाइए, आप यहीं पे रुक जाइए। कुंती माता ने भगवान को प्रार्थना की है, लेकिन भगवान बोले हैं आप तो हमारी बुआ है, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही है, हमको प्रणाम करना चाहिए, आप उल्टे हमको प्रणाम कर रही हो। कुंती माता ने बहुत ही प्यारी स्तुति की है और भगवान वहां रुक गए हैं। युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश दिया है। युधिष्ठिर को उपदेश देने के बाद भगवान भीष्म पिता जहां बाण सैया पे सोए हैं ना, वहां पे उनको मिलने गए हैं। क्यों? भगवान ने वचन दिया था कि जब अंत समय आएगा आपका, तो हम आपको दर्शन देने आपकी नजरों के समक्ष रहेंगे। देखिए, इंसान अगर जन्म से ही बच्चा राम 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 कृष्ण कृष्ण माता राम ऐसा बोले ना, तो वो मरते समय या तकलीफ के समय राम बोल सकता है, हाँ? नहीं तो अंत समय राम आवत नहीं, मुंह पे निकलता ही नहीं है। चाहे छोटे बेटे का नाम राम हो, बड़े बेटे का नाम कृष्ण हो, हाँ, फिर भी अपनी बेटी का नाम सीता हो, लेकिन अगर मरते समय आप तीनों को सामने खड़ा कर दीजिए और उनको पूछिए कि ये आपका कौन सा बेटा खड़ा है, आप पहचान रहे हो, उनका नाम जान रहे हो, तो वो बोलेगा आप पप्पू का पापा है, पप्पू का पापा है। वो नहीं बोलेगा कि मेरा बेटा रामचंद्र है, वो रामचंद्र नहीं बोल पाएंगे। क्यों? पहले कभी लिया ही नहीं, जीवा को आदत नहीं, और मन तो ऐसा है कि नाच ही रहा है कहीं ना कहीं संसार में। तो आदि जो अंत होगा ना, उस समय जब पूरी की पूरी नाड़ी खींचने लगेगी, प्राण जीवा शरीर से निकलना शुरू करेंगे, और वो कष्ट इतना खराब होता है ना, उस समय आपको राम कैसे याद आए? नहीं आएंगे। भीष्म पितामह ने फिर वहां पे प्रभु का सौम्य और सुंदर मनोहर दर्शन किया है, और अपनी जो बुद्धि की बेटी स्वरूप बुद्धि है वो अपने प्रभु को अर्पण की है। वो बोले हैं यहाँ पे भागवत में कि हमारी बेटी स्वरूप बुद्धि को आपको अर्पण करते हैं प्रभु। प्रभु फिर उनका उत्तरायण में वो भीष्म पितामह ने दे छोड़ा है। कोई कोई ऐसे होते हैं, देखिएगा, कि जिनको पता रहता है अपनी मृत्यु का। कोई के ऐसे सत्पुरुष होते हैं, महान आत्मा होती है, उनको पहले ही पता चलना शुरू होता है कि आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा। हमारे पूर्वज में ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं कि जिनको पता था कि वो जा रहे हैं, है ना? वो बहुत ही कम लोग होते हैं। तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण रोक के रखे हैं, जब उत्तरायण का समय आएगा तब हमारे प्राण निकालेंगे, और वो भी प्रभु के दर्शन करके, प्रभु से प्रार्थना करके। यहाँ भीष्म पितामह ने पूछा है, प्रभु इतना मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की, ना राज्य लिया, ना कोई राजगद्दी पे बैठा, ना कोई कुकर्म किया, ना कोई अपशब्द, ना कोई ऐसा सोच, ना विचार, ना कर्म, तो हमको इतने बाण, हजारों बाणों से क्यों हुआ? ये तकलीफ क्यों हुई? इस बाणों की सैया पे हमको सोना क्यों पड़ा? तब भगवान ने एक बात बताई है कि वैसे तो आप खुद ही ज्ञानी हो भीष्म, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जो आप खा रहे थे ना, वो अन्न कौरवों का अशुद्ध अन्न था। अशुद्ध अन्न खाने से क्या होता है ना, वो कल आपको कथा में बताएंगे। हाँ, अशुद्ध अन्न का एक कण भी मुंह में चला जाए ना, अशुद्ध सोच का, स्पर्श का, कोई अशुद्ध इंसान अशुद्ध सोच के द्वारा आपको स्पर्श कर लेना, अशुद्ध सोच के नयन से देख भी लेना है, दृष्टि से, तो अशुद्ध दृष्टि का क्या होता है? बहुत चीजें बताइए, इतनी चीजें कि जिसका वर्णन करते करते थक जाओ। लेकिन यहाँ पे अपनी और आपकी सब समस्या, हमारी सब समस्या, सब जीवों की कोई भी समस्या जीवन की, इसमें हल बताया है, इसमें हल बताया है। बस पकड़ लेना आना चाहिए, लेकिन हमको पकड़ना आता नहीं।
हमको सब छोड़ना है, खाली संसार को पकड़ना है। जैसे कोई ये खंबे को पकड़ ले, हम इस माइक को पकड़ ले और माइक पकड़ के बोले ये माइक हमको छोड़ नहीं रहा, 6 बजे तक पकड़ के रखने को बोल रहा है, तो ये तो गलत।